नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। वहीं ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए जनता कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने प्रदेश भर में अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। जनता जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भू माफिया द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जे का आरोप लगाया और जमीन पर कब्जे का रिकॉर्ड मांगा। अवैध कब्जे के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि बरबसपुर में शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा कर दीवार बनाई जा रही है। ये बात सही है कि अब तक उसे हटाया नहीं जा सका है, इसलिए पटवारी और आरआई को निलंबित किया जाता है। कांग्रेस के लोगों को जमीनों पर कब्जा करने के लिए यह नया कानून लाया गया कि 152% पैसा देकर कोई भी जमीन का पट्टा अपने नाम बनवा सकता है। उसके नियम तो हैं कि 2017 के पहले जो काबिज होंगे उनको मिलेगा, परंतु इस सरकार में मंत्रियों का फोन जाता है, हाउस से फोन जाता है, कौन फोन करता है, क्या फोन करता है। पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों का बंदरबाट हो रहा है। रायपुर शहर में ही 100 हेक्टेयर से ज़्यादा जो खाली ज़मीनें हैं, इस सरकार के आने के बाद में उन पे अतिक्रमण हुआ है, उन पे कब्जा हुआ है। यहाँ तक कि संतोषी नगर में जो गिट्टी की बड़ी बड़ी खदानें हैं, उन खदानों पर कब्जा हो गया है और ये सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। भाटा गांव में एक कॉलेज खुलनी है, सरकार ने बजट में उसकी बिल्डिंग के लिए 5 करोड़ रुपए रखा है। 25 एकड़ जमीन हमने सुरक्षित करवाई थी, परंतु उस जमीन को कॉलेज के लिए अलॉट करने में कलेक्टर हीला हवाली कर रहे हैं। स्कूल के लिए जमीन अलॉट करने में हीला हवाली कर रहे हैं और निजी लोगों ने उसमें पट्टे के लिए आवेदन लगा दिया कि हमारा कब्जा है। कोरबा में ग्राम बरबसपुर में अवैध कब्जे की शिकायत ग्रामीणों द्वारा मिली थी, जिसमें मैंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसमें कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और उसके बाद जाके स्पॉट पे एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी उन्होंने जांच करके उसमें नोटिस जारी किया है। तो उसी में ध्यानाकर्षण सूचना लगी थी जिसमें मैंने जवाब दिया। तो उसमें धर्मजीत सिंह ठाकुर और सौरभ सिंह ने उसमें प्रश्न लगाया था ध्यानाकर्षण। तो उसमें वहाँ के जो पटवारी हैं जायसवाल और आरआई सूर्यवंशी, दोनों को निलंबित किया गया है और आपके तहसीलदार, एसडीएम या जो भी अधिकारी उसमें दोषी हैं तो उसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रेडी टू ईट फूड मामले पर सदन फिर गर्म हो गया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में रेडी टू ईट फूड की सप्लाई नहीं हुई। साथ ही इस अनियमितता के लिए भाजपा ने सदन की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की। अप्रैल 2022 में किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट फूड नहीं दिया गया है और ये बड़ा गंभीर मामला है कि एक तरफ हम कुपोषण की लड़ाई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बच्चों को रेडी टू ईट फूड दे नहीं पा रहे हैं। 1 महीने का पूरा रेडी टू ईट फूड गायब हो गया और इसके मूल में अगर आप जाइए तो पहले जो रेडी टू ईट फूड की सप्लाई होती थी उसको लोकल स्व सहायता समूह की हमारी बहनें बनाती थी और उसका सेक्टर वाइज उसको दिया जाता था। अब दिल्ली की एक कंपनी को लाया गया है, बीज विकास निगम के साथ जॉइंट वेंचर किया गया है। 76% हिस्सा दिल्ली की कंपनी का है, 24% हिस्सा बीज विकास निगम का है और कहीं पर भी रेडी टू ईट फूड नहीं जा रहा है। आज विधानसभा में रेडी टू ईट का मुद्दा उठा है। रेडी टू ईट के मामले में मार्च में, अप्रैल में, मई में बच्चों को रेडी टू ईट नहीं मिला। इन्होंने कहा था कि मुख्य माननीय जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उनकी बाइट और उनका प्रेस नोट मेरे पास में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 15 रुपये स्व सहायता समूहों को प्रति किलो फायदा होता था। अभी वर्तमान में जो उनको वितरण का काम दिया गया है उसमें 1 रुपये
प्रति किलो दिया जा रहा है, महीने में 3000 किलो होगा। एक स्व सहायता समूह में कम से कम 20 महिलाएं हैं, उनको 3000 रुपये मिलेगा। 3000 रुपये में एक महिला को कितना मिलेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो महिलाओं का शोषण करने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है। विधानसभा के मानसून सत्र में 2 वरिष्ठ मंत्रियों की अनुपस्थिति पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक संकट से गुजर रही है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया है। बताया गया है मंत्री सिंहदेव दिल्ली में हैं, गृह मंत्री साहू स्वास्थ्यगत कारणों से भाग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि दोनों ही मंत्री अपनी सरकार से नाराज हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया और विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। 2.5 साल के मामले 3.5 साल में निकल गए और जिस प्रकार से टीएस बाबा को अपमानित करने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया है, 4 पेज का खुला उन्होंने पत्र लिखा और उसके बाद में वो सदन की कार्रवाई में नहीं आ रहे हैं। एक मंत्री नहीं और भी मंत्री नहीं आ रहे हैं, कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप देखेंगे कि मंत्री वहाँ पर नहीं है। तो ये जिस प्रकार से सरकार चल रही है, निश्चित रूप से ये गंभीर संवैधानिक संकट की स्थिति है कि सरकार के ऊपर मंत्री का भरोसा ना हो, विश्वास ना हो। और वो यदि ये बात बोल रहे हैं जो आपने कहा कि हाई कमान ने कहा है कि अभी रुकिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय होने की संभावना है, ऐसा आसार दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी को वायरल फीवर है, इस वजह से वो नहीं। और टीएस सिंहदेव जी तो पिछले कुछ दिनों से संगठन के काम से भी और मैं समझता हूँ कोई और दूसरे काम से भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इसकी जानकारी दी हुई। और पहले से सबसे ज़्यादा सदन में रहने वाले वो दोनों मंत्री भी हैं। राजधानी रायपुर के सड़कों और चौक चौराहों पर रोजगार सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज वॉल पेंटिंग की। साथ ही शहर के अलग अलग जगहों पर पोस्टर चिपकाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू सहित तमाम भाजयुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोस्टर में बताया गया कि 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन करने वाली है। भाजयुमो के पोस्टर अभियान के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू से विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने खास बातचीत की। रोजगार सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता हैं आज सड़क पर हैं। आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो नेता हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। तमाम जो पोस्टर हैं वो लगाए जा रहे हैं। रोजगार से लेकर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? आप लोग रोजगार को लेकर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, प्रदेश की सरकार ने जब इनकी सरकार नहीं थी 2018 में, इन्होंने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए वादा किया था कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, हम पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर अब तक किसी एक वादे को पूरा नहीं किया है। इनका काम सिर्फ युवाओं को ठगना है, इनका काम सिर्फ युवाओं को छलना है। और लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा उन युवाओं के अधिकार की बात करते आ रहा है, लगातार उनके हक की बात करते आ रहा है। और हमने पूरे प्रदेश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम चालू किया। पूरे प्रदेश भर में वॉल राइटिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार की नाकामी को हमने दीवारों पर लिख कर बताया। और आज हमारा प्रदेश व्यापी पोस्टर आंदोलन, पोस्टर वार आंदोलन है। इस पोस्टर वार के माध्यम से हम इस कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल को एक आईना दिखाने जा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज हम बनने जा रहे हैं जिन युवाओं से इन्होंने वादा किया। 24 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं, विधानसभा घेराव भी जल्द ही करने वाले हैं। किस तरह का प्रदर्शन रहेगा, क्या कुछ रणनीति है? देखिए, बढ़ती हत्या, बलात्कार, लूट, डकैत, चाकूबाजी और भ्रष्टाचार के विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा का घेराव भी करेंगे। और विधानसभा का घेराव करके छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज जो है इस प्रदेश के भैरी सरकार के कानों में पहुंचाएंगे। क्योंकि सड़क से सदन तक लड़ना भारतीय जनता पार्टी का काम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। और आंदोलन हम जनता के अधिकार के लिए करेंगे। सदन में भी हम आंदोलन करते हैं और सड़क पे भी आंदोलन करते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसमें 10,000 नए नौकरियों, शिक्षाकर्मी की भर्ती की बात कही गई थी। कई सारे और नौकरियों की निर्माण का बात कहा गया था। कैसे देखते हैं?
सब दिखावा है, सब छलावा है, सब पोस्टर और फ्लेक्स के माध्यम से ये दिखाने और बताने का काम करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में ये झूठ नहीं बोल सकते। इन्होंने प्रदेश के कोने कोने में 5 लाख नौकरियां हमने दी, ये पोस्टर लगाकर वाहवाही लूटी सरकार ने। मगर जब विधानसभा में आंकड़ा पेश करने का समय आया, बारी आया, तो मात्र 20,000 का आंकड़ा पेश करते हैं। ये झूठी और दोगली सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जिन युवाओं ने इस सरकार पर भरोसा किया था, यही युवा 2023 में इस सरकार को इस प्रदेश के गद्दी से हटाएंगे और भूपेश गड्डी छोड़ो आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। एक लास्ट सवाल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बात करें तो काफी अंतर्कलह की बात सामने आ रही है। एक पाटन क्षेत्र में जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कैसे? देखिए, कोई अंतर कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है, यहाँ पर संगठन का आदेश हर एक कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है। और जो कार्यकर्ता आदेश नहीं मान सकता, जो कार्यकर्ता आदेश का पालन नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो नहीं सकता। दूसरी ओर अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें तो इनकी तो राजनीति इसी में चलती है। इनकी राजनीति में ही दोगलाई है, इनके राजनीति में है झूठलाई है। ये सारा चीज दबाव के देकर, डरा धमका कर ये हो सकता है कि उस कार्यकर्ता के ऊपर डरा धमका के या लाभ लोभ देकर उसको कांग्रेस प्रवेश करवाया। और हम नहीं मानते कि कोई भी अंतरकलह है। मंत्री बघेल का भी बयान आया था मामले में कि जल्द ही जो कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता हैं, भाजयुमो के भाजपा के, वो भी इस संपर्क में है लगातार और वो भी जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल कई कार्यकर्ता कांग्रेस के तो हमारे संपर्क में है। ये सरकार, हमने जो सरकार बनाई है उस सरकार में हमारी सुनाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो एक एक कार्यकर्ताओं को सुनती है। कई कार्यकर्ता कांग्रेस के हमारे संपर्क में है और वो जल्द ही कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। निश्चित तौर पर तमाम तरह की राजनीति के बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सियासत है वो शुरू हो चुकी है। फिर एक बार जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी, सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। एक बार फिर जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो सड़क पर आकर सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं और फिर रोजगार तमाम मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कई सारे मामलों का जवाब भी अभी भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हमने लिया है और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ रणनीति इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जो नेता हैं वो बनाते हैं। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज रायपुर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे, हसिया बाली हाथ मसोहे, किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी।
बाद खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में आज कामकाज ठप है। दरअसल अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हड़ताल पर हैं। फेडरेशन के पदाधिकारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने इस पर विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर के अधिकारी और कर्मचारी आज से 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर वे केंद्रीय कर्मियों के समान 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा 7वें वेतनमान के अनुरूप देने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को कलम बंद काम बंद हड़ताल नाम दिया गया है। इस हड़ताल का व्यापक असर प्रदेश भर में नजर आ रहा है। हम लोग 2 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिले, इसके साथ ही 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता मिले। इन 2 मुद्दों को लेकर आज प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय बंद है। एक आपातकाल की स्थिति जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से ले और जो मांगे हम सरकार के सामने रखे हैं उसका समाधान करने का प्रयास करें। विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और सरकार पर कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कार्यालयों में देखेंगे आप, ताला लगा हुआ है, पूरे प्रशासन ठप है। अपने मांगों को लेकर के उन्होंने 1 दिन का नहीं बल्कि 5 दिन 6 दिन का उन्होंने बंद करने का वाहन किया है। चुनाव के पहले कांग्रेस के द्वारा लगातार उनके कैंपों में गए, टेंटों में गए, घोषणा किए और घोषणा करने के बाद में आज 3.5 साल का समय निकल गया। धैर्य की सीमा उनकी टूटती जा रही है। यह सरकार का विश्वास खत्म हो गया और इसके बाद में अपने मांगों को लेकर के उनके द्वारा ये जो कलम बंद और जिस प्रकार से हड़ताल किए हैं, हम उन मांग का समर्थन करते हैं। उनकी जायज मांगे हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी डाली है, डीए दे नहीं पा रही है। 34% केंद्र के हैं, ये मुश्किल से 17 और 22 तक पहुंच रहे हैं। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर मंत्री रविंद्र चौबे ने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांग हमारे संज्ञान में है। अब उनकी डीए की मांग है, सरकार इसमें विचार कर रही है, लेकिन एकदम से 3 दिन 4 दिन का स्ट्राइक का उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये सरकार के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी फेडरेशन जिस तरह आक्रामक नजर आ रहा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मुद्दे को किस तरह डील करती है। खोमन साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी आंदोलन का असर दिखने लगा है। आंदोलन के तहत सभी शासकीय कार्यालय और स्कूल बंद हैं। इससे सभी शासकीय कार्यालय सहित स्कूलों में सन्नाटा पसरा रहा। हड़ताल के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस हड़ताल के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। दिन भर काम नहीं होने से सरकारी कार्यालयों में आए लोग मायूस होकर लौटते रहे। सफल है, सफल है, सफल है। 5 दिन का हड़ताल, हाथ उठाकर जिंदाबाद लेके रहेंगे। अरे वादा खिलाफी बंद करो। प्रदेश भर के सभी शासकीय कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। 29 जुलाई तक इनका हड़ताल अनवरत चालू रहेगा। बताया जा रहा है कि डीए में बढ़ोतरी और जो आवास भत्ता है उसमें बढ़ाने की मांग को लेकर ये तमाम प्रदर्शन जो है की जा रही है। 29 जुलाई तक 1 सप्ताह का जो हड़ताल है वो किया जा रहा है। कलमबद्ध हड़ताल है, तो कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तमाम तरह के स्कूल, कॉलेज और तमाम शासकीय काम इससे ठप पड़े हैं। अब माना जा रहा है कि इस 1 सप्ताह तक सभी काम प्रभावित रहेगा, जिसके कारण आम जनता को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस
इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के लालपुर स्थित एक शासकीय स्कूल में, जहां का आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये शासकीय स्कूल के तमाम कक्ष हैं। प्रधान पाठक कक्ष आप देख सकते हैं। ये प्रधान पाठक कक्ष पर ताला लटका हुआ है। इसके अलावा और भी तमाम मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो और भी स्कूल परिसर की ओर उन्हें दिखाएं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि तमाम स्कूल परिसर में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कोई छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और ना ही कोई शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि शिक्षक मौजूद ही नहीं है, जिसके चलते छात्र भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ये कुछ लोग भी यहाँ पर स्कूल में काम कराने पहुँचे हुए थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या परेशानियाँ आपको देखनी पड़ रही है। हड़ताल चल रहा है तमाम नहीं, बार बार एडमिशन के आत्मन के स्कूल के एडमिशन के लिए बार बार आ रहे हैं, बार बार स्कूल में ताला लगा मिल रहा है, कभी कभी कोई टीचर ही नहीं रह रहे हैं, ऐसी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। अभी आप पहुँचे हैं, क्या चीज़ देखा आपने? यहाँ ताला बंद था और कोई टीचर ही नहीं थी। तो अभी बातचीत हुई आपकी कि जिस काम से आए हैं वो पूरा हुआ? जी नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की स्थिति जो हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? अरे बहुत दिक्कत जा रही है। एक तरीके से बोल रहे हैं एडमिशन खुलेगा तब फिर कब पढ़ाई होगा, तो बच्चे हमारा कोच बहुत पीछे हो जाएगा। कुछ बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बेटा? अभी आप स्कूल आए थे, क्या देखा आपने? अभी आया था तो मैम लोग नहीं हैं, उन लोग हड़ताल में गए हैं, हम लोग नहीं आते हैं। अभी एक हफ्ते के लिए छुट्टी है। एक हफ्ता के लिए छुट्टी में रहेंगे, तो आपको कुछ बोला गया है स्कूल प्रबंधन की ओर से कि अभी एक हफ्ता छुट्टी में रह गए, या फिर क्या कहें गए? 10 बजे आना और 12 बजे छुट्टी, ऐसा बोला गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पर स्कूल पहुँचे हुए थे। कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे अपने कामों को लेकर, लेकिन कई सारे काम जो है यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। तमाम शासकीय कार्यालयों में इसी तरह की स्थिति आज देखी जा रही है। आज से एक सप्ताह तक ठीक इसी तरह की स्थिति तमाम शासकीय कार्यालयों में देखी जाएगी। निश्चित तौर पर तमाम तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है, और एक सप्ताह तक ये पूरे काम जो है प्रभावित रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि इस हड़ताल के बाद क्या कुछ कार्रवाई सरकार की ओर से की जाती है, या इनके जो मांग है उनको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हड़ताल का जो असर है सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर का नज़ारा है, जहाँ पर सभी जो लोग हैं यहाँ पर अपने काम कराने पहुँचे हुए थे। आप देख सकते हैं ये सभी जो लोग हैं अपने अलग अलग काम को लेकर रायपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे हुए थे, लेकिन कर्मचारियों के अवकाश में, कर्मचारियों के आंदोलन में रहने की वजह से इनका कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसके चलते इन्हें बाहर में ही बैठकर अपने समय व्यतीत करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट परिसर का दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये कलेक्टर परिसर का नज़ारा है, जहाँ अंदर आपको लेकर चलूँगा। कलेक्ट्रेट परिसर में भी ठीक इसी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ सभी कर्मचारी रोज़ रहते हैं, हज़ारों की संख्या में कर्मचारी, हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं अपने काम कराने पहुँचते हैं, लेकिन कलेक्टर कार्यालय में आज जो है सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट कार्यालय का जो है आवक जावक शाखा है, कक्ष क्रमांक 4 का, जहाँ पर ना तो एक कर्मचारी नज़र आ रहा है, ना ही कोई लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर पहुँचे हुए हैं। इसका सीधा सीधा यही बोला जा सकता है कि जो कर्मचारियों की आंदोलन यहाँ पर की जा रही है, उसी के चलते ये जो असर है वो साफ साफ देखा जा रहा है। महंगाई भत्ता, आवास भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर तमाम कर्मचारी जो हैं आज से आंदोलन पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। तमाम तरह के जो शासकीय काम हैं वो आज से ठप पड़ गए हैं। 29 जुलाई तक ये जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। जो फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक हैं उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा प्रमुख मांगे हैं आपकी, क्या मांग को लेकर सरकार के बीच जा रहे हैं? हम लोग 2 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिले, इसके साथ ही 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता मिले। इन 2 मुद्दों को लेकर आज प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय बंद है। एक आपातकाल की स्थिति जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से ले और जो मांगे हम सरकार के सामने रखे हैं उसका समाधान करने का प्रयास करें। आपके पास आने से पहले हमने कलेक्ट्रेट कार्यालय, तमाम स्कूल परिसर का भी अवलोकन किया था। वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। कैसे देखते हैं, काम ठप पड़े हुए हैं, जो परेशान हैं लोग परेशान हो रहे हैं? क्या नहीं, काम स्वाभाविक है। यदि हम आंदोलन कर रहे हैं, सारे कार्यालय को जो हमने आज से नहीं 30 मई को हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है। सरकार को इस चीज़ का अंदेशा नहीं था क्या कि ऐसी स्थिति निर्मित होने वाली है? तो सरकार ने अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? अनिर्णय की स्थिति में क्यों है सरकार? और निश्चित रूप से हम भी समझ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार के अधिकारियों को, आम जनता को हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, किसी प्रकार को कोई असुविधा हो या कोई तकलीफ हो, आम जनता को परेशानी हो, हम भी नहीं चाहते। लेकिन सरकार जो है ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है जिसके कारण जो है आज जो है सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है।
महंगाई भत्ता और आवास भत्ता की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी नेता हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रदेश भर के तमाम शासकीय कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम शासकीय कर्मचारी हैं जो यहाँ पर लगातार आज सुबह से धरने पर बैठे हैं। 29 जुलाई तक इनका ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है, क्या कुछ निर्देश इस पूरे मामले को लेकर सामने आता है। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। बच्चे जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, बच्चे जिनकी शिक्षा के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में है वे शिक्षक ही लापरवाह हो तो इन मासूमों का क्या होगा। लापरवाही का ऐसा ही एक मामला बेमेतरा जिले के कटई गांव की प्राथमिक पाठशाला में सामने आया है, जहां के शिक्षक अपनी झूठी थाली बच्चों से धुलवाते हैं। सरकारी सिस्टम का मजाक बनाते हुए इन शिक्षकों ने ऑफिस के टेबल को ही डाइनिंग टेबल बना लिया है और मिड डे मील में बने भोजन का खुद ही आनंद ले रहे हैं। बताया गया है कि बच्चों के लिए भोजन कम पड़ जाता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक मासूमों के भविष्य से इस तरह का खिलवाड़ होता रहेगा। एक आकर खाना खाए। इसका खाना है सर का खाना खाने के बाद बर्तन आप लोग साफ करते हैं? कौन कौन सर का बर्तन साफ करते हैं? अच्छा, आप लोग उसका बर्तन मांजते हो ना? पापड़ अचार कब क्यों नहीं दे? क्या कमी से खाना में दाल सब्जी पापड़ अचार नहीं बना। खीर बिहार के दिन बनते सर एक दूधी पूरी देते हैं। कब देते हैं? बिहार के दिन देते। इस संबंध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को खिलाने का नियम है, शिक्षकों को खाने खिलाने का कोई नियम नहीं है और अभी तक इस संबंध में इस कार्यालय को कोई शिकायत नहीं है। मैं बीओ से पूछूंगा, अगर कोई शिकायत इस तरह की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना बनाई है, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। केंद्र सरकार ने ई-KYC इसके लिए अनिवार्य किया है। KYC कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद भी धमतरी जिले के किसान इस योजना को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले के करीब 25% किसानों ने पीएम सम्मान निधि के लिए ई-KYC नहीं कराया है। वहीं ई-KYC नहीं कराने पर किसान इस योजना से वंचित हो जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों के लिए ई-KYC कराने के लिए मई 2022 में आदेश जारी किया था, जिसका समय 1 माह था। किसानों द्वारा ई-KYC के लिए रुचि नहीं दिखाने पर केंद्र सरकार ने 3 बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया है, जिसके बाद अब आखिरी मौका 31 जुलाई तक है। इसके बाद भी धमतरी जिले के करीब 25% किसानों ने ई-KYC नहीं कराया है। बहरहाल जिला प्रशासन का कहना है कि ई-KYC के लिए एक टीम बनाई गई है जो गांव में जाकर किसानों का सत्यापन करेगी और जिन किसानों की मौत हो चुकी है या फिर जो किसान यहां नहीं रहते उनकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत KYC करने का जो योजना शासन ने कहा है उसमें हम लोगों ने करीब 76% किसानों का KYC कर लिया है और जो बाकी किसान बचे हैं उनको मैंने समीक्षा किया, उसने पाया कि कुछ किसान का डेथ हो गया है या कुछ किसान ऐसे हैं जिनका यहाँ पर खेतीबाड़ी तो है लेकिन उसके नाम में वहाँ पर कोई अता पता नहीं है। तो ऐसी किसानों का और जिनका डेथ हो गया उनका हम गाँव में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी और सचिव के को मिला के एक टीम बनाया है। उनकी सत्यापन करेंगे, पंचनामा करेंगे, उसके बाद शासन को भेजेंगे उसकी नाम निरस्त करने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।